हेलो एवरीवन, आईसीएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज आयोग ने एक बार फिर से चौंकाने वाला रिजल्ट्स आप सभी के सामने पेश किया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये उम्मीद थी कि 2020 का प्रीलिम्स का रिवाइज रिजल्ट आएगा 87 और 13 के फॉर्मूले में। पर आयोग ऐसा ना करते हुए सीधे मेंस का रिजल्ट दिया है 87 और 13 के फॉर्मूले में। अभी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, डाउट आ रहे थे कि क्या 2020 का फिर से प्रीलिम्स का रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या, कि फिर से प्रीलिम्स के रिवाइज कट ऑफ आएंगे क्या। अभी तक जो भी छात्रों के रिजल्ट मैंने अभी तक जो भी देखे हैं, उनमें से एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है कि आयोग ने 2020 के प्रीलिम्स के रिजल्ट को यथावत रखा है। उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, उसका कोई भी 87 और 13 का डिवीजन नहीं किया गया है। आयोग ने एक अलग ही नया रास्ता निकाला है कि उसने सीधे मेंस में, क्योंकि 2020 का रिजल्ट पहले ही आ चुका था, ये 87 वाले फॉर्मूले बनने के पहले ही आ चुका था, तो आयोग ने क्या किया है कि 2020 को डायरेक्ट 2020 में जो बच्चों के मेंस में मार्क्स आए हैं उसके आधार पे ही उनको 87 और 13 के भागों में बांट दिया है। ठीक है, आपकी जो मेरिट बनी है मेंस की मार्क्स की, प्रीलिम्स की नहीं, प्रीलिम्स को यथावत रखा है। जो भी कट ऑफ गया था, ओबीसी का 66 गया था, जनरल का यूआर का जो है 70 गया था, बाकी कैटेगरी के जो भी कट ऑफ गए थे उनको यथावत रखे हैं। 20 के प्रीलिम्स में कोई भी छेड़खानी ना करते हुए उसने सीधे मेंस के रिजल्ट को 87 और 13 के फॉर्मूले में घोषित किया है। तो ये डाउट बिल्कुल भी अब नहीं रह गया है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट उन्होंने या फिर गोपनीय तरीके से 87-13 पे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि मेरे परिचित के कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनके जो एक ओबीसी वर्ग के हैं, पर उनके जो प्रीलिम्स के मार्क्स थे वो 75 या 76 आ रहे थे, पर उन्हें जो है इस इंटरव्यू की लिस्ट में पार्ट बी में रखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूआर के छात्र थे जिनके 71 या 72 आ रहे थे, पर वो पार्ट ए में है, यानी मुख्य भाग में है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आयोग ने जो 87-13 का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स के बेसिस में ही उन्होंने तैयार किया है ये रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कैसे तैयार किया गया होगा, तो एक बार हम पदों के विभाजन को देख लेते हैं कि आयोग ने, जैसे आप देख सकते हैं कि मुख्य भाग में जो है ओबीसी वर्ग को आयोग ने 45 पद दिए थे, जो कि पूर्व घोषित विज्ञापन में जो है 45 प्लस 42 पद थे। टोटल जो है 87 पद दिए गए थे पूर्व घोषित विज्ञापन पे। पर ये 87 और 13 के फॉर्मूले के बाद जो है ये 42 पद को आपने जो है अलग से प्राविधिक भाग में रख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों का मार्क्स जो है 45 के 3 गुने यानी 155 ओबीसी वर्ग के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो चाहे अगर उनके मार्क्स जो है 66 से लेके जितने भी नंबर उनके प्रीलिम्स में आ रहे हैं, अगर वो 155 के लिस्ट में आ रहे हैं तो वो पार्ट ए में गए हैं। अगर वो 156 के नीचे आए, 155 के बाद जो भी ओबीसी वर्ग का बच्चा है वो पार्ट बी में गया है, इररिस्पेक्टिव उसके प्रीलिम्स में मार्क्स कितने हैं या फिर क्या कैसे हैं। और इसी प्रकार जो है यूआर कैटेगरी के भी छात्रों के मार्क्स के हिसाब से उन्हें पार्ट ए और पार्ट बी में रखा गया है। अब आयोग यहाँ नए कानूनी पेच में फंसने से बचने के लिए उसने एक नया ही तरीका निकाल लिया है कि हर तीनों एग्जाम्स में 2019 में एक अलग रूल से रिजल्ट आ रहे हैं, 2020 में एक अलग नियम से रिजल्ट आया है और 2021 में तो अलग ही नियम से एग्जाम होने जा रहे हैं। अब ये आयोग के हर रिजल्ट के साथ जो है एक नया ट्विस्ट आ ही जाता है कि अब ऐसा हो जाता है कि अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। मतलब सीरियसली ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है कि हर रिजल्ट में कोई ना कोई सस्पेंस छुपा रहता है कि आप कितने भी आप जो हैं अंदाजे लगा लीजिए कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, सब कोई ना कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म में आके एक भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन आयोग जो है एक नए तरीके से ही आके जो है बाउंसर फेंकता है। मतलब हर रिजल्ट में, चाहे वो 19 का रिजल्ट हो, 20 का रिजल्ट हो, 21 का रिजल्ट हो, एक फ्लो में तो रहा ही नहीं है। पता नहीं आगे और क्या क्या सस्पेंस या क्या क्या ट्विस्ट देखने को आ रहा है, क्योंकि अभी आयोग की पिक्चर अभी बाकी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर तब तक हम सभी यही आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों का निपटारा हो, सारी
परीक्षाएं जो हैं एक पटरी में आए, ताकि जल्द से जल्द जो है बच्चों के सिलेक्शन होने पाए और हम अपने अगले भविष्य की तरफ आगे बढ़ने पाए। क्योंकि 4 साल से सब एक ही लाइन पे रुक रुक के थक चुके हैं, बार बार वही चीज़ जो है रिपीट हो रही है। तो वी होप मे बी इससे एक नया रास्ता निकले, शायद आगे चीज़ें जो हैं जल्द से जल्द जो है सारी प्रक्रियाएं लाइन पे हैं और जल्द से जल्द आगे आने वाले आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो समय पे हों और सभी बच्चों के सिलेक्शन होने पाएँ। तो आई होप ये चीज़ आपको, ये जो भी डाउट रहा होगा कि क्या 2020 का प्रीलिम्स का रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा। आयोग ने 2020 के मेंस के ही रिजल्ट में 8713 का फॉर्मूला लगाया है। आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।